पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज ससंग नमोस्तु सादर चरण वंदन के साथ मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि आज सभी समाज के लोगों को बुलाकर जो आपने एक नया चिंतन पैदा किया है, यकीनन वो शहर में एक नई फ़िज़ा, नया रंग घोलेगा। महावीर और गौतम और गांधी जिसके रहबर थे, महावीर और गौतम और गांधी जिसके रहबर थे, ताज्जुब है कि हम उस राह को पुरखम समझते हैं। पुरखम मायने टेढ़ी मेढ़ी, तकलीफ देने वाली। महावीर और गौतम और गांधी जिसके रहबर थे, ताज्जुब है कि हम उस राह को पुरखम समझते हैं। बनाया है अहिंसा को उसूले ज़िंदगी जिसने, सुकून ज़िंदगी का राज भी वही समझते हैं। शुरू करने से पहले मैं मुझे 10 मिनट का समय है, लगता है बहुत ज़्यादा है। हम इस जिस देश के वासी हैं उसका नाम भारत है। भारत किसके नाम पर पड़ा? 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। आखिरी हैं भगवान महावीर, पहले ऋषभदेव, भगवान आदिनाथ, उनके पुत्र थे सम्राट भरत। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं। भगवान आदिनाथ से पहले भी जिंदगी थी, दुनिया थी। हिंसा, अहिंसा का शब्द आया कहाँ से? जब हिंसा हुई तभी तो अहिंसा का शब्द पैदा हुआ। उसे तो भगवान महावीर ने मुकम्मल किया है, पूरा किया है। कुल 63 शलाका पुरुष हुए। भगवान आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे, उनसे पहले 8 कुलकर हुए। जिन्हें हम मनु कहते हैं, जिससे मनुष्य बना। पहले मनु या पहले कुलकर कौन? प्रतिश्रुति। उनके ज़माने में ना तो सूरज था ना चांद था, थे सब कुछ लेकिन दिखते नहीं थे। हम कल्प वृक्ष में जी रहे थे, हमारे पूर्वज। मानव भ्रूण में पैदा नहीं होता था, झिल्ली में उसका गर्भ नहीं ठहरता था। प्रतिश्रुति के समय में 10 कल्प वृक्षों की रोशनी कम होना शुरू हुई। जब कल्प वृक्ष की रोशनी कम होना शुरू हुई तो लोगों को सूरज और चांद दिखना शुरू हुए। तो वो परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ है। तब प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति जी ने बताया कि नहीं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी हम जो कल्प वृक्ष की रोशनी में जी रहे थे तो हमें सूरज और चांद नहीं दिख रहे थे। अब वो दिखने लगे क्योंकि कल्प वृक्ष खत्म होना शुरू हो गए। तब तक राष्ट्र नाम की कोई परिकल्पना नहीं थी। मनुष्य साधारण, पूरी पृथ्वी उसके लिए राष्ट्र थी। इसके सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्षों बाद कुलकरों का आना शुरू हुआ। सीमंधर एक कुलकर आए, उन्होंने सीमा ज्ञान कराया, तभी उनको सीमंधर कहा गया। फिर आए एक क्षेमंधर। उस समय तक मनुष्य और पशु एक दूसरे से झगड़ते नहीं थे,
सब सुखी जी रहे थे क्योंकि सबको भोजन अपने टाइम से मिलता था, उन्हें कहीं कोई मेहनत नहीं करना होती थी। क्षेमंदर के टाइम में उपद्रव शुरू हुआ पशुओं में और मनुष्यों में। उन्होंने उस उपद्रव को थामा, वर्ग विभाजन कराया, ये बताया कि पशुओं से अलग रहना है। फिर उसके बाद आए क्षेमकर कुलकर, उन्होंने ये बताया कि पालतू पशु कौन सा है और जंगली पशु कौन सा है। उन्होंने ही हथियार बनाना भी सिखाया, पत्थर का और लकड़ी का, कि इससे हमको पशुओं से बचना है। उन्होंने ही हमको पालतू पशुओं का उपयोग कैसे लिया जाए, उनको वो सिखाया। फिर आए विमल वाहन। विमल वाहन जी ने भी उस समय तक कल्पवृक्ष लगभग 10 कल्पवृक्ष खत्म हो चुके थे। सबसे अंत में नाभिराज आए कुलकर, वो भगवान आदिनाथ के पिता थे। उनके समय तक आते आते मनुष्य भ्रूण में पैदा होना शुरू हो गया था। पटकथा काफ़ी लंबी है, लेकिन वहाँ से इसलिए ये सब कुछ बांधा कि जैन दर्शन कितना पुराना है। हम अगर उसे मानने लग जाएं तो ये ज़्यादातर जो प्रदूषण है ये सब ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए। अब अहिंसा कुल 8 प्रकार की है। स्थूल, सूक्ष्म, सापेक्ष, निरपेक्ष, सापराध, इस तरह कुल 8 हिंसाएं हैं। मुनि पूर्ण अहिंसक, श्रावक यानी हम, श्रवण करने वाले यानी सुनने वाले, या इन लोगों के पाठ को सीखने आत्मशोध करने वाले। अगर इनकी अहिंसा 20 फुट है तो हम कुल 1.25 फुट पे ठहर गए। इससे ज़्यादा हम कुछ भी कर लें, पाप तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस पाप के प्रायश्चित का क्या तरीका है वो मुनिवर हमको सिखाते हैं, समय समय पर आते हैं और बताते हैं। इस्लाम धर्म, ये मान लीजिए सबसे अपग्रेडेड वर्जन। सबका समय समय पर जो जो मुनिवर आए, ऋषिवर आए, देवता आए, अवतार आए, उन्होंने अपना सीख बताते गए। इस्लाम का अर्थ है सलामती, यानी आप सलामत रहें, आप सुखी रहें। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में सिवाय अहिंसा के कभी कुछ नहीं सिखाया, यहाँ तक कि उनको जहर दे के मारा गया। उनके नवासों को मैं परिवार के उन तथाकथित मुसलमानों ने 3 दिन भूखा प्यासा रखकर कत्ल कर दिया। उसमें एक 6 महीने का बच्चा भी था। सर पे रखने का इनाम जो हम कहावत कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि पहले सर ले जाके राजा को दिया जाता था, तब वो ये मानता था कि हाँ इसको इनाम दिया जाए। एक छोटे 6 महीने का बच्चे का जब सर नहीं मिला तो भाला ज़मीन पे भोंक भोंक के उसको ढूंढा, उसको निकाल के और फिर वो सर ले जाके दिया। मोहम्मद साहब का पूरा ख़ानदान इसी तरह काल कलवित कर दिया गया, लेकिन कभी उन्होंने हिंसा नहीं की। अब धर्म को दूषित करने वाले लोग हर धर्म में होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम में है, हर धर्म में है, उसमें जैन में भी हैं, सनातन में भी हैं, इस्लाम में भी हैं, सब में हैं। वो अपने हिसाब से धर्म को मोड़ना चाहते हैं। जैसे शराब को सोमरस कह दिया, ये तरीका ठीक नहीं है।
मुझे काफ़ी समय हो चुका है, समय की बंदिश है, इसलिए मैं तो इतना ही जानता हूँ, बाहर न धुआं है न सुलगने का निशान है, अंदर से भड़कते हुए अंगार तो सब हैं। ए शहरे अहिंसा में खड़े शांति के दूतों, देखो तुम्हारे शहर में खूंखार तो सब हैं। अपनी इस नज़्म के साथ मैं इस अहिंसा के ऊपर, व्यसन के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर अपना वाणी को विराम दूंगा। हम सबके लिए सीख है उसमें। नफ़रत जो गैर मजहबी लोगों से करेंगे, अहिंसा कैसे सीखेंगे? बुजुर्गों पर अगर गुस्सा करेंगे, रोब गांठेंगे, अहिंसा कैसे सीखेंगे? जिन्होंने है हमें पाला, उन्हें घर से निकालेंगे, अहिंसा कैसे सीखेंगे? जन्म जिस माँ से पाया हो उसी का दिल दुखाएंगे, अहिंसा कैसे सीखेंगे? गरीबों को सताएंगे, उन्हें हम आजमाएंगे, अहिंसा कैसे सीखेंगे? जो कम कीमत की चीज़ों पर मुनाफा लूट खाएंगे, अहिंसा कैसे सीखेंगे? दवाओं के लिए माँ बाप को तरसाए जाएंगे, अहिंसा कैसे सीखेंगे? मोहब्बत जानवर से तो करें, इंसान को सताएंगे, अहिंसा कैसे सीखेंगे? अहिंसा तो मोहब्बत है जो दिल पे राज करती है, यही वो नूर है जो रूह को रोशन बनाती है। हर एक इंसान से हम दिल से मोहब्बत करने लग जाएं, अहिंसा खुद ब खुद अपनी रगों में दौड़ जाएगी। जो सच्चे मन से हम महावीर की शिक्षा समझ लेंगे, अहिंसा खुद ब खुद अपनी रगों में दौड़ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।